दो ही राजा थे, या तो महाराज जनक या महाराज दशरथ। कथा तो आपके गांव में बहुत भई, कोई बहन बेटी बताए कि जनक ने दशरथ को निमंत्रण क्यों नहीं भेजा था। अरे कोई साधारण राजा थोड़ी थे हैं? यज्ञपति आप बताओ, खड़े हो जाओ, शास्त्री कोई बता के गए होंगे, खड़े है कि आओ इतने आ जाओ, मालूम तो पड़े मुझे। हाँ बैठ जाओ। पहुंच रहे हो, पूरे ना पहुंच रहे, अधूरे पहुंच रहे हो। हाँ चलो कोशिश भाई, मैं तुम्हें बता रहा हूं जनक ने निमंत्रण क्यों नहीं भेजा महाराज दशरथ के लिए। एक बार महाराज जनक के शासन में एक संत भगवान का भजन कर रहे थे। एक पतिव्रता के शरीर में, पति के शरीर में कुष्ठ रोग हो गया, और जब रोग हो गया तो वो अपने पति को कंधा पे लेके जा रही थी, और जब कंधा पे लेके जा रही थी तो उसका पैर महात्मा के कमंडल में लग गया। महात्मा ने श्राप दे दिया, ए लड़की तूने अपने पति के प्रेम में इतनी पागल हो गई, तूने मेरा कमंडल लुढ़का दिया, जा मैं तुझे श्राप देता हूं, कल सूर्य निकलते तेरा पति खत्म हो जाएगा। और जब उस पतिव्रता ने सुना, कहने लगी है बाबा जी अगर मैं सच्ची पतिव्रता हूं तो कल जनकपुरी में सूर्य नहीं निकलेंगे। अपने पति को सामने रख करके बैठ गई। एक दिन हुआ, 2 दिन हुए, 3 दिन हुए, पर जनकपुरी में सूर्य नजर नहीं आए। तो जनक ने संतों से पूछा कि सूर्य क्यों नहीं निकल रहे। तो संतों ने बताया एक पतिव्रता अपने पति को लेकर के बैठी है, संत का श्राप है, पर श्राप से इसका पति मुक्त कब होगा और श्राप मिथ्या कब होगा। अगर कोई पतिव्रता कच्चे घड़ा में कच्चे धागे से घड़ा को बांध करके कुआं से जल भर के इसके पति को स्नान करा दे तो इसका पति सही हो जाएगा। जनक ने खबर भेजी, जनकपुरी में सब स्त्रियां आई, पर कोई कच्चे घड़ा में कच्चे धागे से जल भर के नहीं ला पाई। और ये खबर अयोध्या में जब पहुंची तो दशरथ की पत्नी कौशल्या तैयार हुई कि मैं घड़ा भर के लाऊंगी। ये बात कौशल्या की दासी थी यज्ञपति मेहतरानी, समझ गए। मेहतरानी ने कही महारानी इतने से काम अकेले तुम जाओगी, ये नौकरानी कब काम आएगी। तो वो दासी जो थी वाल्मीकि परिवार से थी, निम्न जाति से, वो घड़ा भर के लाई, उसके पति को स्नान करा दिया, पति सही हो गया, संत का वचन मिथ्या हो गया। तो जनक को ज्ञान हो गया इतने से बड़े काम को एक नौकरानी करके जा सकती है कौशल्या की। और यदि मैंने निमंत्रण भेज दिया और दशरथ ने कोई नौकर भेज दिया छोटी जाति से और धनुष तोड़ दिया तो मेरी बेटी
छोटी जाति में चली जाएगी, इसलिए जनक ने निमंत्रण नहीं भेजा था। तुलसीदास लिखते हैं कि भूप से दस